अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के एक्शन सीन्स देखकर ज़्यादातर लोग क्यों हंसते हैं? वो कौन कौन सी बुनियादी गलतियां हैं, या हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के एक्शन सीन्स इतने कमज़ोर और मज़हक़ क्यों बन चुके हैं, जिन्होंने हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मयार और साख दोनों को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है, और जिसकी वजह से आज हमारे पाकिस्तानी नाज़रीन हमारे मयारी फिल्मों को देखने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर ना वो लॉजिक बाकी रहा और ना ही वो मयार, जिसकी वजह से हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अपने पाकिस्तानी नाज़रीन को सिर्फ 2 मिनट के लिए भी मुतासिर कर सकें। लिहाजा इन्हीं वजूहात के बिना पर हमारे पाकिस्तानी नाज़रीन या तो हॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं और या बॉलीवुड की तरफ। तो लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों का जायज़ा लेंगे और उस पर एक तनकीदी जायज़ा पेश करेंगे। सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे बल्कि इस्लाह और तामीर भी करेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पेश करूंगा जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मेयार को बेहतर बना सकती है। आपके ऊपर एक चीज़ हम मजीद वाज़ेह करते चले कि हम अपने इस चैनल पर फिल्मी दुनिया का तज्जिया जज्बात की बुनियाद पर बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि लॉजिक, ज़मीनी हक़ाइक़, ठोस सबूतों, प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के उसूलों की रोशनी में करते हैं। तो लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उस पर बात करते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मयार और साख को दीमक की तरह चाट रही है। मिसाल के तौर पर हीरो अकेले होता है, वो दर्जनों लोगों पर भारी पड़ता है, हीरो को चोट भी नहीं लगती, ना उसको पसीना आता है, ना वो थकता है, और वो गैर यकीनी अंदाज में नामुमकिन तौर पर दर्जनों अफराद को मार देता है। हालांकि हकीकी जिंदगी में कोई इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो दुश्मन आपको ऐसा करने का मौका देगा। मजीद हकीकी जिंदगी में हर लड़ाई या मुकालमे के पीछे एक वजह और नतीजा होता है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर हमें इस तरह नहीं दिखाया जाता। तो इसका नुकसान फिर इस शक्ल में होता है कि फिल्म के अंदर जो सस्पेंस होता है, जो हकीकत पसंदी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे नाजरीन जो हमारी फिल्म देखने आते हैं या फिल्म देखना चाहते हैं, वो चंद मिनटों के अंदर अंदर हमारी फिल्मों से बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं, और वो तफरीह का सामान मजाक में बदल जाता है। तो लिहाजा अगर हमारे नाज़रीन हमारी फिल्में ही ना देखें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री फिर किस लिए? तो इन्हीं वजूहात के बिना पर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल शुरू हो जाता है। तो जनाब, इसी तरह हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के जो एक्शन सीन्स है वो लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसकी जो कोरियोग्राफी है उसकी तो क्या ही कहने, वो इतनी कमज़ोर है कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये क्लिप देख लीजिए। जी जनाब, तो आप लोगों ने इस क्लिप के अंदर क्या नोट किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो इसके अंदर गलती है वो ये है कि एक खातून इतना वजन उठा सकती है, वो भी मोटरसाइकिल को या हेवी बाइक को अपने टांगों की मदद से। दूसरी गलती अगर आप देखें, आपने दोबारा इस क्लिप को चला लेना है, मैं दोबारा नहीं चला सकता। खातून ऐसे आराम से ऊपर की तरफ जा रही है, आप छलांग मारे ना तो आप अचानक जाएंगे ऊपर, या जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप तेज से आएंगे, लेकिन ये आराम से जा रही है। इसका वाज़ेह मतलब है कि कोई रस्सी से आपको पकड़ के खींच रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। तीसरी गलती, आप दुश्मनों के घेरे में आ गए हैं, तो क्या दुश्मन आपको इस तरह हिलने का मौका देगा? चौथी गलती, खातून ने ऊपर टहनी या शाख पकड़ ली है और वो ऐसे घूम रही है। जब आपने ऊपर शाख ही पकड़ ली दरख्त की, तो आप कैसे घूम रही है इस तरह की तरह, और जो बाकी अदाकार है वो बारी बारी आ रहे हैं और मार खा रहे हैं। ये है इनकी हालत और इनके एक्शन सीन्स। मजीद पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर जो हथियारों का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल गैर मंतकी होता है और लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ होता है। ये जो अंकल आपको नजर आ रहे हैं ना, कभी कभार तो ये प्लास्टिक का उठाते हैं, या कभी कभार ये लोग एयर गन उठाते हैं। एयर गन उठा के जो ना ये लोग फायर करते हैं। मजीद आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अंदर 30 गोलियां आती हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं 30 गोलियां। 30 गोलियां जब आप फायर करेंगे तो इसके बाद मैगजीन चेंज करनी पड़ती है। ये एक मैगजीन से पूरे शहर को तबाह करते हैं, लेकिन मजाल है कि मैगजीन चेंज कर दे, ठीक है। अच्छा, कभी कभार जो गोली की आवाज़ है वो बंदूक की जो असल आवाज़ है गोली की उससे मैच नहीं करती। पिशिंग पिशिंग। हमारे जो प्रोड्यूसर साहिबान है, डायरेक्टर साहिबान है या अदाकार है, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, उसको तो छोड़ दो, तो है नहीं। अगर आप मम्मी डैडी हैं या आपको इससे डर लगता है ना, तो अगर कोई और फायर कर रहा है तो आप माइक को गोली मारे, अपना जो मोबाइल फ़ोन है ना वो इसके करीब ले जाएं, इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करें, और वही आवाज़ फिल्म के अंदर जब आप बंदूक फायर कर रहे हैं नकली प्लास्टिक का,
वही आवाज़ इसके ऊपर सेट कर दें। इतना तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये इस हद तक नालायक है, नाअहल है कि इनको ये भी करना नहीं आता। बिल्कुल जनाब, इसी तरह फिल्म के अंदर किरदारों के जो एक्शन होते हैं वो कहानी के मंतिक से बिल्कुल मेल नहीं खाते और ना ही मैच करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये टास्क दिया गया कि आपने गाड़ी को रोकना है तो आप कैसे रोकेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर काम कर रहे हो और आप हीरो हो तो आप फिर गाड़ी को कैसे रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे। नाज़रीन, जो सबसे पहली और अहम बात है वो ये है, क्या एक इंसान इस तरह गाड़ी को रोक सकता है, वो भी रस्सी से? आपको पता है कि गाड़ी के अंदर कितनी ताकत होती है हीरो साहब? और खास तौर पर जिस जीप को आप रोक रहे हैं, आपने दस्ताने नहीं पहने हुए हैं और आपने रस्सी पकड़ी हुई है और आप रस्सी को खींचे और आपके मुखालिफ सिमत में बेशक गाड़ी ना हो, इंसान हो, तो आपके हाथ की जो काल है ना, ये ऐसे उतर जाएगी। अगर काल ना भी उतरे ना तो इसकी जो जलन होगी ना वो तकरीबन 15 दिन बरकरार रहेगी। दूसरी गलती, आप ये मिसाल के तौर पर ये रस्सी है, आप इसको ऐसे खींचेंगे तो टाइट होगी कि नहीं होगी? टाइट होगी ना, क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूँ। आप इस क्लिप को जरा दोबारा रिवर्स करके देख लें तो इसके अंदर जो हीरो साहब है, हीरो नहीं सुपर हीरो बल्कि कोहिकाफ का जो देव है, वो चलती हुई गाड़ी को रस्सी से रोक रहा है। तो जनाब आप देख रहे हैं कि रस्सी के अंदर इस तरह जौल आ रहा है, इस तरह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप रस्सी से कैसे रोकेंगे? मजीद ये रस्सी जो है ना, ये लोहे की नहीं है, ये तार की बनी हुई है। अगर आप गाड़ी को इस तरह बांध के खींचेंगे ना तो आपका हाथ टूटे या लटके, ये रस्सी टूट जाएगी। ये गाड़ी बाबा, गाड़ी को तो छोड़ो, अगर छोटा बकरा हो ना, बल्कि बकरी का बच्चा हो, उसको अगर आप बांध लेना तो वो भी इंसान को किसी हद तक खींच के ले जाता है। मजीद गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है वो एक्सेलेटर दबा रहा है और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और आप ऐसे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा, अगर आपने इसको सही बनाना हो, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप गाड़ी के ऊपर फायर कर दें, ड्राइवर के ऊपर या टायर के ऊपर। दूसरी बात, आप गाड़ी को बांध लें लोहे की तार से या चेन से, लेकिन वो भी किसी दरख्त के साथ। लेकिन चूंकि आपने तो फिल्म बनाना नहीं है, आपने कार्टून बनाना है, तो लिहाजा जनाब ये है पाकिस्तान के वो कार्टून जिनके नखरे और शशके ख़त्म ही नहीं होते और ये दूसरों को इंसान ही नहीं समझते। इसके स्टाइल, इसके नखरे, आपके स्टाइल और नखरे ख़त्म होंगे तो आप आगे कुछ सीखेंगे ना। ये है आपके एक्शन कोरियोग्राफी, आपका लॉजिक और आपकी ज़मीनी हक़ाइक़ फिल्मों के अंदर ये इस कदर नाअहल है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, तो हमारा पाकिस्तानी नाज़रीन वो क्या इस तरह पाकिस्तानी फिल्मों को देखना पसंद करेगा? अगर हमारे नाज़रीन ने कार्टून ही देखना है तो इससे बेहतर नहीं है कि वो अच्छा सा कार्टून देख लें। तो जनाब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हमारे नाज़रीन का एतमाद चंद मिनटों के अंदर टूट जाता है। इसलिए या तो कोई हॉलीवुड की तरफ भाग रहा है और कोई बॉलीवुड की तरफ। मजीद आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि हीरो के ऊपर गोलियों की बारिश हो रही है, हर चीज़ को गोली लग जाती है, गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, घोड़े को, दीवार को, लेकिन मजाल है कि हीरो को गोली लग जाए। क्यों? क्योंकि गोली को हीरो से डर लगता है, कहीं गोली को चोट न लग जाए। अच्छा, इसी तरह हथियारों के चलाने में ये जो तकनीक की गलतियां करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भी मैंने पश्तो की फिल्में देखी है, पंजाबी, उर्दू की, उसका स्टैंड ऑफ होता है। अगर आप इसका स्टैंड ऑफ करेंगे ना तो फिर ये एक डंडा है, फायर तो हो जाएगा लेकिन आप निशाना कैसे बांधेंगे? ये ठीक है, ऐसे। मजीद आपकी जो उंगली है ना वो इधर होनी चाहिए। अगर आप उंगली इधर नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप जंगल से आए हैं, आपको हथियारों का पता ही नहीं है। आपका दूसरा हाथ कैसे होना चाहिए? आपकी उंगली की ये पोजीशन होनी चाहिए। ये जो शादियों के अंदर, तकरीबात के अंदर जो हादिसात होते हैं वो इसी वजह से होती हैं कि उंगली ट्रिगर के अंदर होती है। कभी भी इस तरह ना करें, जब आपका फायर करने का मूड हो तब आप इस तरह करें, वरना आपकी उंगली ये है प्रोफेशनल तरीका। हीरो साहब को बंदूक के पकड़ने का भी नहीं पता, इसकी चालें कितनी है, इसकी फायरिंग की कितनी पोजीशनी है, इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस, इसका कॉल ना जोड़ना, आप लेटी हुई हालत में कैसे फायर करेंगे, कड़ी हुई हालत में कैसे फायर करेंगे, बैठी हुई हालत में कैसे फायर करेंगे, पोजीशन कैसे लेंगे, आर्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन अगर आपने बनाना हो कार्टून तो आपको क्या ज़रूरत है हीरो साहब ट्रेनिंग लेने की? आपको ज़रूरत क्या है? आप तो माशाल्लाह इतने जीनियस है, इतने समझदार कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को उस्ताद रखने की। मजीद फिल्म के अंदर हीरो साहब का बहुत लंबी फाइट करना, ना खून है, ना खून के धब्बे है, ना चोट है, ना चोट का निशान है, ना पसीना है, ना मिट्टी है, ना धूल है। हीरो को गोली नहीं बल्कि गोलियां लगती है, लेकिन हीरो साहब फिर भी गोली की तरह दौड़ रहे हैं।
बंदरों की तरह लंबी लंबी छलांगे मारना, दर्जनों दुश्मनों के साथ अकेले में लड़ना और उनको एक लम्हे के अंदर ढेर कर देना, ये सारी उल्टी सीधी हरकतें और चीज़ें इनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। ये आवाम को गुमराह कर देने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए इन्हीं गलतियों और उल्टी सीधी हरकतों की वजह से आज हमारा पाकिस्तानी नाज़रीन पाकिस्तानी फिल्मों को देखने से एलर्जिक हो चुका है। इसके अलावा मजीद साउंड इफेक्ट की गलतियाँ, हर मुक्के के ऊपर धमाके जैसी आवाज़ पैदा करना, और इसके अलावा गैर हकीकी आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें अगर मैं वो आवाज़ें इधर निकालूँ ना तो कोई मसला पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा जब आप ऐसी गैर हकीकी आवाज़ें पैदा करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें दिखाएंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि हकीकत पसंदी का एहसास करने की बजाय वो एक कार्टून की शक्ल इख्तियार कर लेती है और एक कार्टून का एहसास पैदा करती है, जिससे हमारा नाज़रीन बोर होता है, एलर्जिक होता है और वो पाकिस्तानी फिल्मों को देखना पसंद नहीं करता। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर लड़ाई या एक्शन सिर्फ दिखाना होता है, ना कि कहानी को आगे बढ़ाना। अगर किसी फिल्म के अंदर आपका एक्शन या आपकी लड़ाई कहानी को आगे नहीं बढ़ाता तो ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन अगर आप एक फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर की नज़र से इन चीज़ों को देखें ना, तो यही वो नाजुक मोड़ होता है या अहम नुक्ता होता है जिधर से नाजरीन हमारी फिल्मों से अपनी दिलचस्पी उठा लेते हैं। और हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हॉलीवुड और बॉलीवुड का राज चल रहा है। तो जनाब यहाँ पर आते हैं वो जरूरी पॉइंट्स या नुकात जिसका मैंने आपसे वादा किया था। नंबर 1, आपका स्क्रिप्ट मजबूत हो और वो हकीकत के करीब हो, जो ज़मीनी हक़ाइक़ को कवर करता हो। नंबर 2, महीने में या 2 महीनों में अदाकारों का एक सेशन होना चाहिए या एक वर्कशॉप होना चाहिए। नंबर 3, जो एक्शन डायरेक्टर होता है उसके पास तमाम इख्तियारात हो। नंबर 4, आप कोई भी फिल्म बनाए या सीन शूट करें तो उससे पहले अदाकारों से एक छोटा सा टेस्ट या उससे मशक कराई जाए। नंबर 5, आप सीन शूट करने से पहले उस सीन पर कई दफ़ा प्रैक्टिस करें। नंबर 6, अदाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल करें और उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करें। नंबर 7, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर की मौजूदगी लाजमी होनी चाहिए। तो जनाब इधर ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उस पर एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में मयारी हो, तरक्की करें और हम बॉलीवुड या हॉलीवुड के हम पल्ला बन सकें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी दुनिया से मुतालिक हकीकत पर मबनी दुरुस्त मालूमात देखने को मिले, तो आप नवीद फिल्म अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट और सलाहियत की भी कोई कमी नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आपका स्क्रिप्ट अच्छा हो, मयारी हो और हकीकत के करीब हो, अदाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो, आपके पास अच्छा लाया अमल और अच्छी मनसूबाबंदी हो, और इन गलतियों के ऊपर एक दफ़ा नज़रसानी करके इसको हम कवर करें, इसको दुरुस्त करें, तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है। तो लिहाजा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा जो मजमून या मौजू होगा वो भी इसी हिसाब से होगा, लेकिन उसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ होगा। मैं हूँ नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।